पटना हवाई अड्डे से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया के सामने आके बिहार वासियों से अपील करते हैं कि आपके लिए हमारे पिताजी ने बहुत कुछ किया है। अब आपकी जरूरत है। अब आपको मेरे पिताजी के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब एक बार फिर से उनको जिताना पड़ेगा। पहली दफा ऐसा हुआ है जब खुल के निशांत कुमार इस तरीके से बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वो यहीं पे नहीं रुकते, बल्कि तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और यह सब कुछ बता रहा है कि निशांत कुमार की भी चुनावी एंट्री होने जा रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं निशांत कुमार, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आमतौर पे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मीडिया से दूर ही देखे जाते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी भी मीडिया से नजदीकियां बढ़ने लगी है और ये नजदीकियां बता रही है कि भाई साहब सिर्फ मीडिया से नहीं बल्कि सियासत से और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निशांत कुमार आमतौर पे साफ एकदम से इनकार कर देते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं तो वो कुछ नहीं बोलते। बार बार एक ही सवाल मीडिया कर्मी दोहरा रहे थे और बार बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस सवाल को नजरअंदाज कर रहे थे। हमारे यहां कहावत कही जाती है कि अगर खामोशी हो तो इसका मतलब आधा हां होता है, और वो आधा हां साफ तौर पे निशांत कुमार के चेहरों पे झलक रहा था। प्रेम में खामोशी हो तो आधा हां होता है और राजनीति में अगर खामोशी हो तो पूरा का पूरा हां होता है। और ये लगभग तय हो गया है कि निशांत कुमार की भी चुनावी एंट्री होने वाली है और ये लगभग लगने लगा है कि निशांत कुमार भी चुनाव लड़ेंगे। वो तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, वो अपने पिता को जिताने की बात भी कर रहे हैं। आमतौर पे बाप बेटे में उतना बनता नहीं है जी। आमतौर पे निशांत कुमार पिता के लिए इतना कुछ कहते दिखाई नहीं देते, लेकिन इससे पहले एक दफा वो बोले थे कि पिताजी को जिताइए अगर वो अच्छा काम किए हैं तो। लेकिन इस बार जब वो पटना हवाई अड्डे पे उतरे तो सबसे पहले मीडिया ने उनसे पूछा कि कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे एक बॉडीगार्ड थे, उनका ही उनके बेटे का जो है था शादी था, उसी से हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद निशांत कुमार ने बताया कि जो पिताजी के लिए मैंने बोला बिल्कुल ठीक बोला, पिताजी ने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, और अब जरूरत है कि बिहार वासी उनके लिए करें। इसके ऊपर सवाल पूछा मीडिया कर्मियों ने कि पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से तेजस्वी यादव सवाल खड़े करते हैं। तब निशांत कुमार ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और चुनाव लड़ने के एकदम से मूड में हैं, आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए। ये सारी बातें बता रही है कि जिस तरीके से निशांत कुमार दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, वो तो यही तय करता है कि भाई साहब उनकी भी चुनावी एंट्री होने वाली है। आपको बता दूं, जब मीडिया उनसे सवाल लगातार पूछ रही थी कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो इसके ऊपर वो चुपचाप थे, वो कुछ बोलना पसंद नहीं कर रहे थे। एक बार नहीं बल्कि कई बार मीडिया उनसे चाहती है ये उगलवाना कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। वो चाहते तो जिस तरीके से पहले साफ मना कर देते थे वैसे इस बार भी मना कर सकते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मना नहीं किया और ये मना ना करना बता रहा है कि उनकी भी चुनावी एंट्री हो सकती है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अब जेडीयू का बागडोर नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार संभालेंगे, ये लगभग तय हो गया है। निशांत कुमार के इन बातों को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म है, हर तरफ उनके नाम की चर्चा हो रही है। वैसे भी जेडीयू के तरफ से कई नेता जो हैं निशांत कुमार को राजनीति में लाने की बात कर चुके हैं और अब इसके ऊपर निशांत कुमार की खामोशी लगभग ये बता रही है कि निशांत कुमार भी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। मामला तो ये भी उड़ रहा है कि भाई साहब हरनौत से, यानी जहां से नीतीश कुमार ने पहली दफा चुनाव लड़ा था, वहीं से निशांत कुमार भी चुनाव लड़ेंगे और वहीं से विधायक भी बनेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। जेडीयू लगातार प्रयास भी कर रही है कि हरनौत से उन्हें उतारा जाए और इस बयान के बाद लगभग तय हो गया है कि बिल्कुल वो शायद उतरेंगे भी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।